मिल पाएगा जवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे और उन्होंने कृषि और किसानों के फायदे के लिए हुए फैसले के बारे में जानकारी। तो कुछ अहम बातें। 5 महीने यानी नवंबर तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर भी उपलब्ध कराया जाएगा। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,750 करोड़ का निवेश सरकार करेगी। 72 लाख कर्मचारियों का पीएफ सरकार जमा करवाएगी। सितंबर तक उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त में तीसरा सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कृषि क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि जो अहम फैसले रहे हैं आज की बैठक के। 72 लाख कर्मचारियों का पीएफ जो है वो अब सरकार अभी जमा करवाएगी। उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं सितंबर तक उन्हें सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कृषि क्षेत्र को 1 लाख करोड़ दिए जाएंगे और 5 महीने जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी नवंबर तक के लिए, तो अनाज उन्हें मुफ्त में दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को घर भी उपलब्ध करवाने की योजना सरकार की है। तो वही कैबिनेट के फैसले में पीएम मोदी की तरफ से लिए गए मामले जो ऐलान है उसको अमली जामा पहनाया गया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए के साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इसमें कृषि लोन भी शामिल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। 81 करोड़ में मूलतः जिनकी जरूरत है वो सभी लोग आते हैं और उन सबको भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये 8 महीने के लिए मुफ्त राशन दे रही है। तो लगभग 20% फसल अधोसंरचना की अनुपलब्धता के कारण बर्बाद हो जाती है। यह 1 लाख करोड़ का पैकेज इस बर्बादी से किसान को बचाएगा, किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल पाए यह सुनिश्चित करेगा। ये तल मानिए कि विकास दुबे की खैर नहीं है। सरकार ने उसकी जानकारी देने वाले को दिए जाने वाला इनाम बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिया है। कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में यूपी एसटीएफ की टीमें विकास दुबे के गांव पहुंची। आठ पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे और यूपी पुलिस के बीच चल रहा आंख मिचौली का खेल अब और ज्यादा नहीं चलेगा। पुलिस ने उसके दाहिने हाथ कहे जाने वाले गुर्गे को मार गिराया है, साथ ही विकास की तलाश भी तेज कर दी है। 50 टीमें दे रही हैं दबिश। फरीदाबाद से हुआ फरार, बच नहीं पाएगा विकास। मारा गया दाहिना हाथ, अमर नहीं टारगेट
विकास। पुलिस एनकाउंटर में अमर दुबे मारा गया। ये कौन है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस का मेन टारगेट विकास दुबे के बारे में जान लीजिए। कानून के साथ लुकाछिपी का ये छठा दिन है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद से ही विकास भाग रहा है और पुलिस उसे खदेड़ रही है। भागम भाग के इस खेल में फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में विकास को देखे जाने की खबर है। हालांकि एसटीएफ की टीम के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। कि विकास दुबे जैसे ही कटकाठी वाला इंसान जो है अपने 2 सहयोगियों के साथ यहाँ पर पहुंचा हुआ था। विकास दुबे अपने 2 सहयोगियों के साथ यहाँ पर कमरा चाहता था। इसके बाद पुलिस इस गेस्ट हाउस में छापेमारी करने पहुंची। पुलिस ऐसे 3 घंटे बाद यहाँ आई थी। पुलिस ने ना हमें कोई इन्फॉर्म करा, ना इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे ही इस नाम का कोई व्यक्ति आपके यहाँ रुका है, ना कुछ पूछा। सीधा वो आए, अपने हमारे रूम चेक करे। उन्होंने रूम चेक करा, आईडी देखी, जो कपल रूम लग रहे थे उनमें वो कोई अपराधी कुछ नहीं था। खबरों के मुताबिक फरीदाबाद में 2-3 दिन रुका था विकास दुबे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में श्रवण, अंकुर और कार्तिकेय उर्फ प्रभात शामिल है। प्रभात कानपुर में हुए गोलीकांड में विकास दुबे के साथ था। प्रभात से 4 हथियार भी बरामद हुए हैं, जिनमें से 2 सरकारी पिस्टल यूपी पुलिस की हैं। पुलिस की टीम वहां पहुंची है। उसके बाद फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, बदमाशों की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। 44 जिंदा कारतूस, 4 पिस्तौल बरामद किए गए। ये सब बातें। फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारी विकास के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा झटका हमीरपुर एनकाउंटर से लगा है। हमीरपुर के मौदाहा में एसटीएफ की टीम ने विकास के राइट हैंड कहे जाने वाले अमर को मार गिराया। अमर दुबे को ढेर किया गया है। यहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। ये मौदाहा का एरिया है, मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और यहाँ पर इनकी एक पिस्टल थी जो यहाँ पर पड़ी हुई थी। साथ ही साथ ब्लड थे और ब्लड के अलावा ये देखा जा सकता है कि ये पिस्टल से लगातार फायर कर रहा था पुलिस पर। अमर भी कानपुर के चौबेपुर के विकरू गांव में हुए शूटआउट में शामिल था। पुलिस ने अमर पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि एसएचओ मौदाहा की गोली लगी और एसटीएफ के कांस्टेबल की गोली लगी। जो आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है उसमें इसे अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कानपुर में श्यामू वाजपेयी का एनकाउंटर किया है। 25,000 का इनामी श्यामू घायल हो गया है। उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुम उस दिन मुठभेड़ में थे कि नहीं थे? नहीं थे। विकास के मुठभेड़ में थे? नहीं थे। फिर कैसे घायल हो गए? इतना ही नहीं, विकास की तलाश में पुलिस मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। विकास के साले ज्ञानेंद्र प्रकाश को मध्य प्रदेश के शहडोल से हिरासत में लिया गया है। कि जो भी यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस की सहयोग की अपेक्षा हो उसके लिए करने के लिए तैयार हैं और पिछले 15 वर्षों से उसका विकास दुबे से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। इस तरह की सूचना उन्होंने देने चाहा है। एनकाउंटर और गिरफ्तारी के अलावा दिल्ली एनसीआर में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। खबर है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं छिपा बैठा है और पुलिस पीछे पड़ी है। लेकिन फिर वही बात कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।